22 फरवरी 2026 का दिन विश्व क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अहमदाबाद का भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक ऐसी जंग का गवाह बनने जा रहा है जहां सिर्फ दो देशों की टीमें नहीं बल्कि दो भाइयों की रणनीतियां और एक मां की दुआएं भी आपस में टकराएंगी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण का ये सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला है जिसमें भारत और दक्षिण अफ्रीका अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने उतरेंगे। मैच का विवरण और माहौल। अहमदाबाद की शाम, 1 लाख से ज्यादा दर्शकों का शोर और दूधिया रोशनी में नहाया दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। ये माहौल किसी भी खिलाड़ी के रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। शाम 7 बजे जब सिक्का उछलेगा तो पूरे भारत और दक्षिण अफ्रीका की धड़कनें थम सी जाएंगी। प्रतियोगिता आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 सुपर-8 चरण। स्थान नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। समय शाम 7 बजे IST। प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा डिजिटल। सुपर-8 की गणित सेमीफाइनल की राह। ग्रुप स्टेज की बाधाओं को पार करने के बाद अब असली परीक्षा सुपर-8 में है। भारत के ग्रुप में दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज जैसी टीमें शामिल हैं। यहां एक भी हार सेमीफाइनल के समीकरण को बिगाड़ सकती है। भारत के लिए ये मैच जीतना इसलिए जरूरी है न केवल उन्हें 2 अंक मिलेंगे बल्कि उनका नेट रन रेट और आत्मविश्वास भी 7वें आसमान पर होगा। मॉर्कल वर्सेस मॉर्कल, जब भाई बने प्रतिद्वंद्वी। इस मैच का सबसे भावनात्मक पहलू मॉर्कल ब्रदर्स की कहानी है। एक समय था जब एलबी मॉर्कल और मॉर्ने मॉर्कल दक्षिण अफ्रीका के लिए एक साथ गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते थे, लेकिन आज नियति ने उन्हें अलग अलग खेमों में खड़ा कर दिया है। 1. मॉर्ने मॉर्कल, टीम इंडिया के बॉलिंग कोच। मॉर्ने भारतीय तेज गेंदबाजों के गुरु हैं। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे दिग्गजों को उन्होंने अपनी ऊंचाई और गति का अनुभव साझा कर और भी घातक बनाया है। भारतीय टीम के लिए उनका होना एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन की तरह है, क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों की कमजोरियों को बखूबी जानते हैं। 2. एलबी मॉर्कल, दक्षिण अफ्रीका के कंसल्टेंट कोच। एलबी अपनी चतुर ऑलराउंड क्षमताओं के लिए जाने जाते थे। अब वो अपनी टीम को ये सिखा रहे हैं कि भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ दबाव में कैसे खेलना है। वो खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य और रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दिल को छू लेने वाली बात, एलबी मॉर्कल ने एक साक्षात्कार में भावुक होते हुए कहा कि उनकी मां इस समय सबसे ज्यादा धर्म संकट में है। उनके लिए ये तय करना नामुमकिन है कि वो अपने बड़े बेटे की रणनीति की जीत चाहती हैं या छोटे बेटे की सफलता की। ये खेल के मानवीय पक्ष को दर्शाता है। टीम इंडिया, जीत का विजय रथ। भारतीय टीम फिलहाल दुनिया की सबसे संतुलित टीमों में से एक है। हाल ही में एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर टीम का मनोबल बहुत ऊंचा है। बल्लेबाजी, भारत के पास टॉप ऑर्डर में आक्रामकता और मिडिल ऑर्डर में स्थिरता है। अहमदाबाद की पिच पर भारतीय बल्लेबाज बड़ा स्कोर खड़ा करने की क्षमता रखते हैं। गेंदबाजी, मॉर्ने मॉर्कल के मार्गदर्शन में भारतीय पेस अटैक ने शुरुआती ओवरों में विकेट चटकाने की कला सीख ली है, जबकि कुलदीप यादव जैसे स्पिनर बीच के ओवरों में शिकंजा कसने के लिए तैयार हैं। दक्षिण अफ्रीका, चौकर्स का टैग मिटाने की कोशिश। दक्षिण अफ्रीका की टीम हमेशा से अपनी प्रतिभा के लिए जी है, लेकिन बड़े मैचों में दबाव न झेल पाना उनकी कमजोरी रही है। हालांकि 2026 की ये टीम युवा जोश और अनुभव का सटीक मिश्रण है। ताकत, उनकी तेज गेंदबाजी इकाई जो 150 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकने में सक्षम है, अहमदाबाद की उछाल भरी पिच पर कहर बरपा सकती है। रणनीति, दक्षिण अफ्रीका इस मैच में पावर प्ले के दौरान भारतीय सलामी जोड़ी को जल्द आउट करने की रणनीति पर काम करेगा। पिच और टॉस का महत्व। अहमदाबाद की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल होती है, लेकिन शाम के समय यहां ड्यू फैक्टर ओस एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। टॉस जीतने वाली टीम संभवतः पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी ताकि बाद में बल्लेबाजी आसान हो सके। हालांकि अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो उनका लक्ष्य 200 जोड़ का स्कोर होगा ताकि दक्षिण अफ्रीका पर मानसिक दबाव बनाया जा सके। निष्कर्ष, 22 फरवरी का ये मैच सिर्फ चौकों और छक्कों की जंग नहीं है, बल्कि ये खेल भावना, पारिवारिक रिश्तों और रणनीतिक कौशल का एक महापर्व है। क्या भारतीय टीम अपनी जीत की लय बरकरार रखेगी या एलबी मॉर्कल की रणनीतियां उनके भाई मॉर्ने की कोचिंग पर भारी पड़ेंगी? इसका जवाब हमें मैदान पर ही मिलेगा।